यमुनानगर में देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब बदमाशों ने पहले एक अस्पताल और फिर एक शॉपिंग मॉल में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने पहले ही अस्पताल संचालक से फिरौती की कॉल की थी। फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस अलर्ट हो गई और पूरे जिले में नाकाबंदी कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई है और अंसल टाउन के पास बाइक सवार 3 युवकों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई ने पुलिस ने भी मोर्चा संभाला। करीब 30 राउंड से ज्यादा फायरिंग के बाद 2 बदमाशों को इनकाउंटर में गोली लगी, जबकि तीसरा बदमाश भागते समय बाइक से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। तीनों बदमाशों को मौके पर ही काबू कर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी नौली गैंग से जुड़े हैं और ये मामला फिरौती से जुड़ा हुआ है। गनीमत ये रही कि पुलिस कर्मियों ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, जिससे कोई भी पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ। जो रात थी उसके लगभग 10:30 बजे पहले जो डॉक्टर मरियाम सिंह है उनके हॉस्पिटल में फोन पीछे रिसेप्शन के पास जाके 3 लड़कों ने फायरिंग की थी। लगभग 13-14 के आसपास राउंड वहाँ पे फायर किए थे और फिर उसके कुछ ही देर बाद जो स्थानीय सिटी मॉल है वहाँ पे भी 3 से 4 राउंड फायर किए गए थे। तो ये बताया गया कि 3 लड़के हैं जिन्होंने फायरिंग की है। तो उसके बाद लगातार हमारी नाकाबंदी सर्च इलाके के अंदर चल रही थी और अभी लगभग 5 बजे गासापुर के पास हमें सूचना थी कि ये तीनों लड़के उस इलाके में हैं। तो हमारी सीआईए की टीम्स ने वहाँ नाकाबंदी कर रखी थी। तो उनको पकड़ने के प्रयास में उनको रोकने का प्रयास किया तो अपराधियों ने और पुलिस की तरफ से दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग हुई है। लगभग 25 से 30 राउंड दोनों तरफ से फायर हुए हैं। तो उस फायरिंग में जो 2 लड़के हैं 3 में से उनमें से 2 को गोलियां लगी है लेग्स के अंदर और 1 लड़का उनमें बाइक से गिरने के कारण घायल हुआ। सर तो इनको हमने तुरंत प्रभाव से स्थानीय हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। तो उद्देश्य क्या था सर? क्या इंटेंशन जो प्रथम दृष्टया लग रही है वो तो यही है कि फिरौती के लिए एक तरह से डर का माहौल क्रिएट करने के लिए। पीछे भी तो फिरौती की कॉल आई थी तो उसमें हमने उनको सुरक्षा भी मुहैया करवा रखी थी। तो प्रथम दृष्टया तो वही मोटिव है, बाकी भी पूछताछ में हो गया। किस गैंग से जुड़े हो सकते हैं सर? वो मैंने बताया कि पूछताछ में ही पता लगेगा ये सारा। अभी तो हॉस्पिटलाइज है, इंजर्ड है, तो जैसे उनकी थोड़ी सी कंडीशन ठीक होती है तो हम डिटेल में उनसे। सर लगभग कितने घंटे में पुलिस ने इनको दबोच लिया? देखिए 10 बजे के आसपास की घटना है और 6-6.5 घंटे लगाई इसमें। देखिए जैसे ही ये सूचना मिली थी कि ऐसे फायरिंग का इंसिडेंट हुआ, आप सबको पता है कि हमने शहर में पहले से ही नाकाबंदी जितने एग्जिट पॉइंट्स हैं वहाँ पे कर रखे हैं। तो उसी का ये प्रभाव था कि ये शायद निकल नहीं पाए और कहीं न कहीं इलाके में घूमते थे। जैसे ही हमें सूचना मिली तो हमारी टीम तुरंत उस इलाके में पहुंची और फिर ये इस तरह से मुठभेड़ हुई। सर ऐसे अपराधियों को देखिए मैंने अभी इन लड़कों से थोड़ी बात भी की है। इनमें से हो सकता है कि 3 में से 2 लड़के बाइदर थे और अभी पूछताछ पे कोई इनका बहुत ज़्यादा आपराधिक इतिहास पहले का नहीं है। तो ये बिल्कुल साफ है कि जो गैंगस्टर्स हैं वो ऐसे जो युवा हैं उनको एक तरह से उनका रास्ते से भटका के उनको हिंसा की तरफ लेके जा रहे हैं। फिलहाल तीनों आरोपी पुलिस के गिरफ्त में हैं। पूछताछ के बाद बड़े खुलासों की उम्मीद है और शहर में सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी कर दी गई है।